हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 1111 में। तो आज का वीडियो बहुत ख़ास रहेगा। बहुत सारे लोगों का ये रिक्वेस्ट था कि मैम यूनियन के साइन पर वीडियो बना दीजिए, और ये समय भी है यूनियन का। और मुझे ना डिवाइन मस्कुलाइन के लिए 2 गाने चैनल हुए हैं, कल उसका वीडियो डालूँगी, आज नहीं हो पाया। तो आज का ये पूरा यूनियन के साइन के ऊपर वीडियो रहेगा। जितना हो सके मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। अगर बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगी इसका, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की यूनियन हो रहे हैं, लेकिन कई लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि यूनियन हो रहे हैं या क्या हो रहा है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम अपने ही यूनियन को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी कि जब सेपरेशन ख़त्म होने आता है, तो जब आपका यूनियन का टाइम आता है, तो किस तरह के साइन सिम्टम आपके लाइफ में आने लगते हैं या आपको फील होने लगते हैं, ठीक है। कोशिश करूँगी आपको बताने की जो मेरे साथ हुआ था। ये सारे साइन कॉमन है, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे आपके साथ रेजोनेट हो जाए। इसमें से कुछ होंगे, कुछ नहीं होंगे। ज़्यादा होंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। तो उससे पहले अगर आप न्यू होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम का लिंक दे दिया है अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से बता देती हूँ। सबसे पहला साइन स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, काउंट नहीं करूंगी, ठीक है। एक मिसिंग वाली फीलिंग। ये मिसिंग वाली फीलिंग आपकी डीएम के लिए भी हो सकती है। अब मैं डीएम एनर्जी की बात कर रही हूँ, ठीक है। आपकी डीएम एनर्जी मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है। यहाँ पर हम सिर्फ एनर्जी की बातें करते हैं, ना कि जेंडर की, राइट। तो सबसे पहला साइन ये है कि एक मिसिंग फीलिंग आपको बहुत ज़्यादा आएंगी। कई बार आपको एक खालीपन महसूस होगा, जैसे लाइफ में सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं है, ऐसा आपको अचानक लगने लगेगा। आपको एंजाइटी होती है, ये फीलिंग आपको बहुत ज़्यादा होने लगती है। जैसे आपको लगेगा कि बहुत कुछ खास होने वाला है, और जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो अब तक नहीं हुआ है ये आपकी गट फीलिंग आपको बहुत स्ट्रांग बताएंगी। ये फीलिंग आपको यूनियन की एंजाइटी भी आपको दिला सकती है, या तो इसको हम यूनियन की एंजाइटी भी बोलते हैं। अब यूनियन एंजाइटी क्या होती है, इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगी मैं, ठीक है। तो कई बार यूनियन होने से पहले आपको यूनियन के लिए एंजाइटी होने लगती है, तो ये साइन आपके लिए बहुत पॉजिटिव होता है। क्योंकि जब आपका यूनियन होने लगता है तब आप एक खालीपन, एक अकेलापन, आपको बहुत ज़्यादा एक अंदर से बार बार आपकी डीएम का नाम या एक अलग सी एक यूनियन के लिए चिंता होने लगती है अचानक से, विदाउट कोई भी रीज़न के। आप अच्छे बैलेंस में होते हैं, आपको यूनियन की कोई पड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी अचानक आपके दिमाग में यूनियन और यूनियन की बातें चलने लगती है। और ये मिसिंग एनर्जी हमेशा आपके साथ बनी रहती है, आपको ऐसा फील होने लगता है। तो समझ जाना कि आपका यूनियन बहुत करीब है, आपका सेपरेशन एंड होने वाला है, ठीक है। सेकेंड साइन ये है कि आप अपने ट्विन की प्रेजेंस को फील करते हैं, ठीक है। जब वो आपके पास आते हैं या उनका आना करीब होता है, आपका यूनियन बहुत जल्द होने को होता है या सेपरेशन एंड होने को होता है, तब आपको उनके होने का एहसास बहुत ज़्यादा होता है। भले ही शारीरिक रूप से या बॉडी बेस पे आपको ये फील ना हो, लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पे आप उसे ज़रूर फील कर पाएंगे। क्योंकि जब आपका यूनियन होता है तब आपके वाइब्रेशन बहुत हाई होते हैं, और जब आपके अवेयरनेस हाई होती है, आपके वाइब्रेशन हाई होते हैं, तो आप अपने पर्सन को स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत ज़्यादा फील करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह की जो फीलिंग है आपको आने लगती है, क्योंकि आपके सोल को सब पता होता है कि जब आपका यूनियन होता है उसको वो भी पता होता है, और जब आपका सेपरेशन स्टार्ट होता है उसको ये भी पता होता है, ठीक है। तो आपको एक फीलिंग आएंगी, जैसे कि आपको लगेगा कि आपकी जो डीएम या डीएफ है वो हमेशा आपके आसपास है, और उनकी प्रेजेंस आपको फील होंगी, चाहे किसी भी रूप में, चाहे उनके बॉडी का स्मेल, चाहे उनके परफ्यूम का स्मेल, या अचानक से उनकी आवाज़ सुनाई देना, या अचानक से उनका हंसना सुनाई देना, या किसी और के रूप में उनको देखना कि आपको कोई पर्सन दिखे और आपको उनकी झट सी याद आए कि अरे ये तो उसी के जैसा दिखता है या दिखती है, ठीक है, इस तरह से। तीसरा साइन ये है कि ईगो डेथ, ओके। देखो ये जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट साइन है। आपकी कंप्लीट ईगो ख़त्म हो जाता है। अब कंप्लीट तो नहीं बोलूँगी, लेकिन बहुत हद तक
90% आपका ईगो ख़त्म हो जाता है। बहुत पीस को आप फील करते हैं। आपको समझ में आएगा कि आप जो पीस अभी फील कर रहे हैं ये पहले से बहुत ज़्यादा है। ये खुद आपको महसूस होने लगेगा। ना आपके अंदर एंगर होगा, ना आपके अंदर किसी तरह का चिड़चिड़ापन होगा, ना आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, ना आपको गिल्ट होगा, ना आपको एंजाइटी होगी। आपके अंदर कुछ भी नहीं होगा सिवाय पीस के। ठीक है, आपके पास सभी पॉजिटिव वाइब होंगे और हैप्पीनेस के साथ आपका ईगो काफ़ी हद तक शांत हो जाएगा और आपको ये बात क्लियरली समझ में आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि आपकी अवेयरनेस तब बढ़ी हुई होती है। यूनियन तभी होता है ना जब आपके वाइब्रेशन बढ़ते हैं, आपकी एनर्जी हाई होती है। तो जब आपकी एनर्जी हाई होती है तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियरली पता चलती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बेवजह की खुशी और एक्साइटमेंट। आप बिना किसी खास रीज़न के हैप्पी हो जाते हैं। आप अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय करते हैं। जहाँ आपकी सोल को खुशी मिलती है वहाँ आप टाइम स्पेंड करने लगते हैं। आप अंदर जैसे है वैसे ही बाहर सेम एनर्जी में होते हैं। आपको लोगों की चिंता नहीं होती, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैंने अगर ऐसा पहना या बोला तो क्या सोचेंगे, आपको कोई लेना देना नहीं होता। आप अपनी एनर्जी में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आप नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। आपकी ये जो खुशी होती है ऐसी होती है जैसे हर वक्त आपकी मिरर सोल आपके साथ है। आपका चेहरा एकदम से ग्लो करने लगेगा क्योंकि आपकी सोल को पहले से पता होता है कि आप दोनों का यूनियन हो चुका है। क्योंकि यूनियन होने से पहले आप पहले इनर डीएम से कनेक्ट हो जाती है। मतलब हमें जब 3D में हमारा यूनियन होता है तो हम अपने स्पिरिचुअल लेवल पे या 5D में अपने डीएम से यूनाइट होते हैं और वही एनर्जी हमारे लाइफ में हमारी रियलिटी बनकर आती है। ठीक है, तो जब आप अपने इनर डीएम से कनेक्ट होते हैं, मर्ज होते, यूनाइट होते हैं, तब आपके चेहरे पे बहुत अच्छा ग्लो आता है। आपकी जो भी है, जैसे भी आप दिखते हैं उससे बहुत ज़्यादा यंग दिखने लगते हैं, बहुत खूबसूरत दिखने लगते हैं। बहुत सारे चेंजेस आपके बॉडी पे भी आपको देखने को मिलेंगे। लोग आपको नोटिस करते हैं। ठीक है, आप अच्छे दिखते हैं। आपके बालों में, आपके स्किन में, आपकी आँखों में आपको चमक दिखने लगती है। ठीक है, उसके बाद अगला साइन ये है कि न्यू फीलिंग। आपको ऐसा लगेगा कि आप इस दुनिया से या इस प्लैनेट से आपका कोई रिश्ता नहीं है। आप बिल्कुल अलग ही फील करने लगते हैं। जैसे आपको लगेगा कि शायद ये प्लैनेट मेरा है ही नहीं, मैं ये प्लैनेट से बिलोंग नहीं करती हूँ, या मैं किसी और प्लैनेट से आया हूँ या आई हूँ। तो आपको एक न्यू फीलिंग आएगी जो शायद आपने कभी फील नहीं की होंगी। आपको बताने के लिए बहुत कुछ बताना है लेकिन आपके पास शब्द ही नहीं होंगे। बोलना बहुत चाहेंगे बट आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोलूँ। ये ऐसी फीलिंग होगी जो आपने कभी भी फील नहीं की होंगी, जो बहुत ख़ास होंगी और सबसे अलग होंगी। आप अपने आप को एकदम अलग फील कर पाएंगे। अब इसमें कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं होगी, ये बहुत बैलेंस वाली और बहुत पॉजिटिव एनर्जी आप फील करेंगे जो बिल्कुल नहीं होंगी। ठीक है, उसके बाद साइन ये है कि आप अपने सोल मिशन के बहुत करीब आ जाएंगे, या तो आप अपना डिवाइन मिशन शुरू कर देंगे। आप लोगों के लिए कुछ करना चाहेंगे। आपके अंदर से आवाज़ आएंगी कि मुझे लोगों को लाइट देनी है या हील करना है या हेल्प करनी है। ठीक है, आप उनको बहुत सारी लाइट देना चाहेंगे, हेल्प करना चाहेंगे, जिससे कि दूसरों के चेहरे पे खुशी आ जाए, दूसरों को सुकून मिले, दूसरों को खुशी मिले। आप अपने से ज़्यादा लोगों के बारे में सोचेंगे, आप देने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, और जब आप ऐसा करेंगे, जब आप किसी को हेल्प करेंगे या मदद करेंगे या जो भी किसी के लिए कुछ भी देंगे, किसी को खाना खिलाएंगे, तो वो करने के बाद आपको जो खुशी होंगी वो पहले से कई ज़्यादा होंगी। जैसे लाइफ में आपने कभी ना कभी किसी को हेल्प करी होंगी, तब तो आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन जब आप अवेकन होने के बाद, बैलेंस होने के बाद, यूनियन के स्टेज पर आने के बाद आप जब लोगों को हेल्प करते हैं और बदले में उनके चेहरे पे जो खुशी आती है, वो आपको थैंक यू बोलते हैं, तो वो वाला सुकून शायद आप पहली बार फील कर पाएंगे अपना सोल पर्पस शुरू करने के बाद। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के सोल पर्पस शुरू हो जाते हैं या वो बहुत करीब आ जाते हैं, उनको क्लिक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है कि सिंक्रोनिसिटी।
जब आप अपने ईश्वर से, अपने हायर सेल्फ से, अपने यूनिवर्स से और एंजल से अलाइन होते हैं, एक तरह से बोलूँ तो आप अपनी सोल बॉडी माइंड से अलाइन होते हैं, तो आपको बहुत सारी सिंक्रोनिसिटी होती है। उसमें से बहुत कॉमन ये है कि 1111 ये नंबर जितना कॉमन है उतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है हमारी जर्नी में। ये नंबर कई तरह के साइन दिखाता है, कई तरह की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है ना। तो जब आपका यूनियन होता है तो आपकी एनर्जी बिल्कुल 1111 के जैसी होती है। मतलब आप अपने सोल पार्टनर से बिल्कुल अलाइन होते हैं, बिल्कुल जैसे आप हैं। अगर आप आईने में देखते हैं तो आप अपने मिरर सोल को देखते हैं, इस तरह की आपकी एनर्जी हो जाती है। तो कई बार यूनियन होने से पहले आपको 1111 नंबर बहुत ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। उसके बाद 911 या 144 या 44, ठीक है। आपको कपल दिखेंगे, वाइट कलर के जो हंसों का जोड़ा है वो बहुत ज़्यादा अगर आपको दिखता है तो समझ जाना कि नो डाउट आपका यूनियन होने वाला है, यूनियन के आप बहुत ज़्यादा करीब है। आपको कपल दिखेंगे, लड़का लड़की, रोमांटिक कपल, जैसे एनिमल के हो सकते हैं या पक्षियों का जोड़ा आपको दिख सकता है। बटरफ्लाई आपको बहुत सारी दिखेंगी। अब ये मत बोलना आपकी सीज़न है तो दिखेंगी, विदाउट सीज़न भी दिख सकती है, ठीक है। अगर आपको ये साइन बहुत ज़्यादा दिखे तो फिर आपको या इस पर ध्यान देना चाहिए। उसके साथ आपको इन्फिनाइट का साइन और रेनबो भी दिख सकता है, ठीक है। तो यूनियन से पहले ये साइन दिखते हैं, या कोई गाना या डीएम का नाम बहुत ज़्यादा, लेकिन गाने से या डीएम के नाम से ज़्यादा ये जो साइन मैंने आपको बताई है ये यूनियन से पहले दिखते ही दिखते हैं, ठीक है। तो अगर आपको दिखते हैं तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद है कि ड्रीम देखना। अब ड्रीम किसका देखना? डीएम को देखना, डीएम से शादी देखना, या आपकी शादी देखना, या किसी और के शादी में जाना, या डिवाइन मैरिज देखना, शिव शक्ति को ड्रीम में देखना, माँ पार्वती महादेव जी का जो शादी है वो देखना, ठीक है। इस तरह के ड्रीम अगर आपको बहुत ज़्यादा आते हैं, या आपके डीएम के बारे में आप देख सकती हैं कि वो किसी सफ़ेद घोड़े पर आ रहे हैं, या सहरा बांध के आ रहे हैं, या जो भी आपको लेके जा रहे हैं आपका हाथ पकड़कर, तो इस तरह के अगर ड्रीम में डीएम आते हैं और स्पेशली बार बार इस तरह के ड्रीम आपको दिखते हैं तो समझ जाना कि आप यूनियन के बहुत करीब हैं। नेक्स्ट है साइन कि आप उसी जगह पर अचानक से जाएंगे जहाँ कई बार आप अपने ट्विन से मिलते हैं, ठीक है। या फिर आप जब आपका बबल फेस था तो कई बार आप उस जगह पे जाया करते थे। वो आपकी ऐसी जगह है जहाँ पे आप हर रोज़ हर दिन जब भी आप मिलते थे तब वो जगह आपकी बहुत ख़ास होंगी। तो अचानक से उस जगह पे जाने का आपका मन करेगा, बार बार वहाँ आपको खींचा जाएगा बेवजह। आपका मन नहीं है, आपके दिमाग में कुछ नहीं है, डीएम का नाम नहीं है, ट्विन पार्टनर के लिए कोई भी यूनियन के लिए कोई बात नहीं है, ना चेजिंग की एनर्जी, आप बहुत बैलेंस है, लेकिन फिर भी आपका मन आपको वहाँ पे लेके जाएगा, बार बार आपका ध्यान वहाँ पे जाएगा। तो अपने इस एनर्जी को आपको रोकना नहीं है अगर आपके साथ ऐसा होता है तो, ठीक है। आपको बस फ्लो होने देना है, जो भी आपके सामने आता है उसे एक्सेप्ट करते जाना है, राइट। तो अगर एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा पुश करती है तो हमें गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है। तो ये यूनियन से पहले आपके साथ अचानक से होने लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि सबसे डिटैचमेंट फील करना, ठीक है। अचानक से अपने आप से, अपने बॉडी से, अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से, अपने वाइफ से, अपने फैमिली से, अपने सोलमेट से, अपने डीएम से, सबसे, इस 3D की दुनिया से सबसे आपको डिटैचमेंट फील होगा, ठीक है। तो समझ जाना कि आपका यूनियन अब बहुत करीब है, मतलब लगभग आप यूनियन तक आ गए हैं। और ये वाली फीलिंग आपको कुछ अलग करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। जैसे आपको लगेगा कि लाइफ में वही लूप चल रहा है, अब मुझे यहाँ से आगे बढ़ना है, अब मुझे नई एनर्जी को फील करना है, अब मुझे लाइफ में कुछ नया करना है। तो समझ जाना कि आपका यूनियन बस होने ही वाला है, सेपरेशन एंड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद है कि कंप्लीटनेस को फील करना।
आपका जब यूनियन होता है तो आप अपने आप में कंप्लीट फील करते हैं, आप अपने आप में कंप्लीट हो जाते हैं। मतलब आपके अंदर डीएम और डीएफ एनर्जी बैलेंस हो जाती है। आप अपनी सोल, बॉडी, माइंड, स्पिरिट से अलाइन होते हैं। आप अपने इनर डीएम डीएफ से मर्ज हो चुके होते हैं। तब आपके इमोशन जो होते हैं वो एकदम बैलेंस होते हैं। वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई ड्रामा नहीं होता, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, आपके जो एलिमेंट है वो बहुत बैलेंस होते हैं। आपकी जो वाइब्रेशन है वो हाई होती है, आपका जो ऑरा है वो बहुत स्ट्रांग होता है, और वही ऑरा आपके 3D के डीएम को खींचता है या 3D के ट्विन पार्टनर को खींचता है। जब आप अपने अंदर के डीएम से मर्ज हो जाते हैं, डीएफ से मर्ज हो जाते हैं, तब आपके 3D के जो ट्विन पार्टनर है, कोई भी हो डीएम डीएफ, वो खींचे चले आते हैं। राइट, ज़्यादातर तो डीएम ही होते हैं। अगला साइन ये है कि आपके इंट्यूशन आपको गाइड करते हैं कि आपका यूनियन होने वाला है। आपके यूनियन के लिए जो डिवाइन टाइमिंग आने वाला था वो आ चुका है, क्योंकि जैसे मैंने बोला है कि यूनियन इतने आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए आपको हाई वाइब में जाना पड़ता है। और जैसे अवेयरनेस बढ़ी, हाई वाइब्रेशन बढ़े, तो समझ जाना कि वहाँ पे हमें हमारे इंट्यूशन भी बढ़ जाते हैं और वो अच्छे से गाइड करते हैं। और सबसे बढ़िया बात ये होती है कि उस टाइम हम हमारे इंट्यूशन को फॉलो भी करते हैं, हमें समझ में आ जाता है कि क्या अंदर से आ रहा है। तो आपको आपके इंट्यूशन गाइड कर देते हैं कि अब आप दोनों का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। नेक्स्ट साइन ये है कि आपके ट्विन लगातार अचानक से आपके दिमाग में घूमने लगेंगे। आपको 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, वो आया नहीं, आप भूल गए, आप अपने काम में बिज़ी हैं, आप अपना इनर वर्क करें, अचानक से वो बंदा, वो बंदी आपके दिमाग में ऐसे चलने लगेगा कि आप परेशान हो जाएंगे और आप खुद से सवाल करेंगे कि ये अचानक मुझे क्या हो गया जो मैं इसको इग्नोर ही नहीं कर पा रही हूँ। ये 24 घंटे चेजिंग की तरह मैं क्यों इसके बारे में सोच रही हूँ, या मैं फिर से उसको चेज़ तो नहीं कर रही हूँ। तो अगर ऐसा है तो समझ जाना कि अब वो आपके बहुत करीब है। ठीक है। नेक्स्ट है कि आपको कई बार मेडिटेशन में आपके ट्विन पार्टनर को देखने को मिलेगा। ये एक बार नहीं होगा, ये हर बार होगा। आए दूसरे दिन, तीसरे दिन आपको आपके ट्विन दिखेंगे। और सबसे नोटिस करने वाली बात ये है कि वो बहुत बड़ी वाली स्माइल के साथ और सफ़ेद कपड़े में आपको दिखेंगे। तो समझ जाना कि वो आपको साइन दे रहे हैं कि हम दोनों अब मर्ज हो चुके हैं और मैं आ रहा हूँ या आ रही हूँ 3D में। ठीक है। लास्ट साइन ये है कि उसके लिए जो भी, मतलब आप अपने ट्विन के लिए जो भी नेगेटिव इमोशन रखते थे, जो उनके थर्ड पार्टी के लिए जो भी उन्होंने किया था या चीट किया था या किसी के लिए कुछ भी, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। इतना ख़त्म हो जाएंगे कि आप थर्ड पार्टी के लिए भी अनकंडीशनल लव को फ्लो करेंगे, सेंड करेंगे। आपके दिल में कुछ भी नहीं रहेगा, आप एकदम प्योर हो जाएंगे। सबके लिए एक ही एनर्जी, वननेस की एनर्जी में आएंगे आप। आपके अंदर सिर्फ अनकंडीशनल लव होगा, अपने डीएम के लिए, डीएफ के लिए और सब के लिए। ठीक है। तो ये सारे साइन थे यूनियन होने से पहले, सेपरेशन एंड होने से पहले आपको मिलते हैं। तो वीडियो थोड़ा सा हो गया लंबा। अगर आपके साथ रेजोनेट होते हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।